हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं डिस्कस करूंगा गियर एंड उसके टर्मिनोलॉजी। डिफरेंट टर्म्स यूज़ करते हैं हम लोग उसमें। तो लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ गियर। फर्स्ट ऑफ ऑल यही बात है, व्हाट इज़ गियर। गियर क्या होता है? गियर इज ए डिवाइस थ्रू विच यू कैन ट्रांसफर द मोशन फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। एंड ये हायर पेयर होता है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट कांटेक्ट होता है इन दोनों के बीच में, दो गियर्स के बीच में। ठीक। हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बेसिस पे हम बांटते हैं, लोअर पेयर एंड हायर पेयर। लोअर पेयर में एरिया कांटेक्ट होता है एंड हायर पेयर में पॉइंट और लाइन कांटेक्ट, तो जैसा कि कैम एंड फ्लोर में होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट, पिनियन। पिनियन क्या होता है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ टू मेसिंग एंड जनरली पिनियन होता है ड्राइविंग गियर, जो कि ड्राइव करता है मोशन बॉडी। एंड रैक, ये तो आपका इन्फिनिट रेडियस का है, ये पिनियन है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका सिंपल डेफिनेशन ऑफ गियर्स। ठीक। तो चलिए अब क्या ये ना, पिच सर्कल। पिच सर्कल क्या होता है? ये एक इमेजिनरी सर्कल है। ठीक है। गियर का एक इमेजिनरी, दो गियर हैं, जैसे दो गियर जब मेस करते हैं, मेस मतलब कि दोनों ऑपरेट करना, दोनों एक दूसरे से ऑपरेशन जब होता है तो। ठीक। तो एक इमेजिनरी सर्कल बनता है जिसपे वो प्योर रोल करते हैं। ठीक। तो वो हो गया उनका पिच सर्कल। एंड दोनों पिच सर्कल जब जहाँ पे मीट करते हैं ना, उस पॉइंट को कहते हैं पिच पॉइंट। कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहाँ पे होता है वो, उसको कहते हैं पिच पॉइंट। ठीक। एंड इस पिच सर्कल, जो इसके डायमीटर को पिच डायमीटर या पिच सर्कल डायमीटर कह दिया। ठीक है। तो ये हो गया सिंपल डेफिनेशन ऑफ पिच सर्कल एंड पिच डायमीटर, पिच पॉइंट। अब बढ़ते हैं एडेंडम, डिडेंडम एंड क्लियरेंस क्या है। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, सिंपल। तो देखो, एक गियर, डिफरेंट डिफरेंट टीथ्स। ठीक है। तो ये बीच वाला पार्ट क्या हो गया? जैसा कि आपको पता है, इमेजिनरी सर्कल। ठीक है। ये पिच सर्कल बना, और टॉप के जो हम पॉइंट्स को अगर मिला देंगे ना, किसी भी गियर के टीथ के टॉप के पॉइंट को, तो वो बन जाएगा आपका एडेंडम सर्कल। एंड एडेंडम सर्कल एंड पिच सर्कल के बीच के डिस्टेंस को हम, इसको कहते हैं आपका एडेंडम। ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है एडेंडम। एडेंडम का जनरली वैल्यू होता है, वो मॉड्यूल के बराबर होता है। मॉड्यूल आपको आगे बताएंगे। एंड डिडेंडम सर्कल क्या होता है ना, जो रूट्स को हम अगर मिला दें ना, तो वो जो सर्कल बनेगा वो रूट सर्कल, और उसको डिडेंडम सर्कल कह सकते हैं। एंड जो आपका पिच सर्कल एंड डिडेंडम सर्कल के बीच का डिस्टेंस है, उसको कहते हैं हम आपको डिडेंडम। ठीक। उसका वैल्यू होता है 1.25 मॉड्यूल। मॉड्यूल आपको मैं आगे थोड़ा जस्ट अभी बताता हूँ। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। एंड क्लियरेंस क्या होता है? देखो क्या होता है ना, जब भी दो गियर मिस कर रहे होते हैं, ऑपरेशन कर रहे होते हैं, जैसे ये है। ठीक है। तो जब भी दो गियर मिस कर रहे होते हैं, इनको मैं हटा देता हूँ। तो देखो क्या होता है, इसका एडेंडम, ठीक, सॉरी अच्छे से नहीं बन रहा भाई, इसका एडेंडम, एक का एडेंडम, ठीक, एंड दूसरे गियर का डिडेंडम, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इतनी सा जो थोड़ा सा डिस्टेंस है ना, इसको कहते हैं क्लियरेंस। ठीक है, समझ आ गया? ये है क्लियरेंस, यहाँ पे दिखाया होगा। तो क्लियरेंस इसलिए इम्पोर्टेंट थे ताकि वो एक दूसरे से फ्रिक्शन ना कर जाए, वो फिर वो टूट सकता है गियर, हानि बहुत है। ठीक। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अब, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। स्पेस विड्थ। स्पेस विड्थ क्या होता है? जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये दो टिप्स के बीच का ये हो गया आपका स्पेस विड्थ। ठीक। ये हो गया आपका टूथ थिकनेस, सिंपल इसका थिकनेस, टूथ थिकनेस। एंड अब बैकलेस एक टर्म है। ठीक है। बैकलेस ये क्या है ना, दूसरा गियर मान लो यहाँ से ऑपरेट करता हुआ, एंड ये ऐसे गया। ठीक। तो ये जो डिस्टेंस थोड़ा सा है ना, ये बहुत
कम होता है, ठीक है। तो ये होता है बैकलेस। ये क्यों दिया जाता है? ताकि उसमें बियरिंग थोड़ा सा उसमें मान लो कुछ फ्लो डालने के लिए, या फिर वो थोड़ा वो स्लाइड कर सके, वो कभी भी टकराए ना, ठीक है। अच्छे से ऑपरेशन के लिए वो हम दे देते हैं उसमें, ताकि वो टकराए ना, ठीक है। वो थोड़ा सा जगह देते, बहुत कम जगह होता है, उसको कहते हैं बैकलेस, ठीक। तो बैकलेस हो गया। एंड तो बैकलेस का सिंपल सा क्या है, ये टोटल आपका हो गया टूथ थिकनेस, इसका मान लो गियर का हो गया, इसका टूथ थिकनेस एंड इसका स्पेस विड्थ, तो दोनों का डिफरेंस ही हो गया ना बैकलेस। तो ये है सिंपल स्पेस विड्थ माइनस टूथ थिकनेस। एंड फेस विड्थ क्या होता है, फ्लैंक, ये सारे मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखो, ये गियर, ये देखो साइड व्यू देखोगे तो ये हो गया आपका फेस विड्थ। और इसको हम जैसे बीच से काट दें, ठीक, यहाँ से मान लो देखो ये कटा हुआ है, तो ऊपर वाले पार्ट को फेस एंड नीचे वाले पार्ट को फ्लैंक कहते हैं। एंड ये आपका जो है ये आपका बॉटम लैंड कहलाता है, नीचे वाला। एंड ये ऊपर वाला आपको टॉप लैंड कहला है, ठीक। सिंपल सिंपल टर्म से। एंड देख रहे हो यहाँ से ऐसे है, यहाँ से थोड़ा कर्व है नीचे में, देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा कर्व है। क्यों कर्व है? क्योंकि वहाँ पे एक स्ट्रेस कंसंट्रेशन ना हो जाए, इसीलिए। अगर मान लो यहाँ पे थोड़ा कोना बन जाए, कोना टाइप का, ठीक, तो वहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा, उसके बाद फिर वो दिक्कत हो सकता है, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा कर्व टाइप का होता है। इसका जो रेडियस कहते हैं उसको फिलेट रेडियस कहते हैं। एंड ये जो कर्व होता है ना, इसको कहते हैं फिलेट, ठीक। फिलेट हो गया, फिलेट रेडियस हो गया, ये हो गया, ठीक है। एंड फ्लैंक हो ही गया, फेस हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। तो चलो नेक्स्ट, पिच सर्कल, सर्कुलर पिच। चलो सर्कुलर पिच क्या होता है, देखो ये टूथ का राइट का साइड, इसके राइट का साइड, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सर्कुलर पिच कहलाया। ना कि यहाँ और यहाँ, ये तो भैया स्पेस विड्थ हो गया। या तो यहाँ यहाँ के बीच का होता है, या तो इसके लेफ्ट इसके लेफ्ट, इन दोनों के बीच का हो गया आपका सर्कुलर पिच, ठीक है। ये हो गया आपका सर्कुलर पिच। इसका फॉर्मूला होता है पाई बाई डी, पाई इंटू डी बाई टी, ठीक है। एंड डायमेट्रल पिच, इट इज़ द नंबर ऑफ टीथ पर यूनिट डायमीटर, टी बाई डी, ठीक है। मॉड्यूल क्या है, ये आपका डिज़ाइन पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल। जब भी आगे हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ गियर ना, तो लॉ ऑफ गियर में कहा गया है, लॉ ऑफ गियर है ये, कि जब भी दो मेस करे, जब भी दो गियर, तो उसमें मॉड्यूल हमेशा सेम होना चाहिए। तो एम इजकल टू डी बाई टी इसका फॉर्मूला है। एंड ये होता है, ये बहुत। एंड गियर रेशियो क्या है, गियर रेशियो सिंपली इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑफ जो ड्राइविंग गियर है, सॉरी, ड्राइविंग गियर जो चल रहा है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्रिवन गियर जो चला रहा है। तो सिंपल यहाँ पे पिनियन जो आपको बताया वो ड्रिवन होता है, एंड ये ये चलाने वाला होता है, ड्राइविंग गियर पिनियन, एंड ये ड्रिवन गियर। तो सिंपल टी बाई टी हो गया। एंड एक होता है आपका स्पीड रेशियो, स्पीड रेशियो ठीक इसका उल्टा कर दो, स्पीड का रेशियो हो गया स्पीड ऑफ ड्राइविंग गियर डिवाइड बाई स्पीड ऑफ ड्रिवन गियर। तो वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी है, बेसिक टर्मिनोलॉजी, ठीक। बैकलेस में फ्लूइड डालते हैं ताकि वो अच्छे से ऑपरेट करे, इसलिए बैकलेस थोड़े देते हैं। एंड वो तो ये सिंपल सिंपल टर्म्स हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया हो, और आया हो तो फिर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। एंड ये मैं आपको इंक्लूड कर दूंगा, ये आपका PDF आप डाउनलोड कर लेना।